तो आज है मेरा सबसे बड़ा लॉस वाला डे। और लॉस वाला डे कैसा होता है ना, वो मैं आज दिखाता हूँ और सारे ट्रेड दिखाऊंगा। ठीक है, जितने भी ट्रेड बने ना, उसमें से सिर्फ दो कोस्ट टू कोस्ट निकाले, बाकी सब में एसएल है। तो स्क्रीन पे चलते हैं, सारे ट्रेड आपके साथ शेयर करता हूँ। मार्केट था अप ट्रेंड में, और क्योंकि मेरा सेटअप लिक्विडिटी वाला है, तो जब भी अप ट्रेंड में तब भी मैं सेलिंग ढूंढ रहा हूँ। और जब जहाँ पर भी मुझे लिक्विडिटी दिखती है, प्रीवियस स्विंग के नीचे टैप करके निकलता है, तो मैं एंट्री लेता हूँ। और अगर मार्केट ऊपर जाता है और ऊपर वाली लिक्विडिटी लेता है, तो मैं नीचे की तरफ देखता हूँ। तो देखते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं और कैसा रहा आज का दिन और कितना प्रॉफिट लॉस है। तो चलो। ओके, तो ये है अपना गोल्ड का चार्ट, 3 मिनट टाइम फ्रेम, और forex.com का चार्ट है। ठीक है, अभी शाम का टाइम हो रहा है, 8:30 बज रहे हैं, 29/5/2026। और आज है मेरा सबसे एक्सट्रीम लॉस वाला डे। मतलब मेरा पर ट्रेड अगर $10 का लॉस जाता है, तो ओवरऑल जितना लॉस गया वो आज मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सबसे पहला ट्रेड था, प्रीवियस लिक्विडिटी को हंट किया और ऊपर निकला और शूटिंग स्टार बनी, तो मैं कोस्ट टू कोस्ट बैठा। फर्स्ट ट्रेड जीरो पे निकाला। दूसरा एसएल हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये हाई था, इसको टैप करके और नीचे जाने वाला था, बट क्योंकि मार्केट ओवरऑल जो है अप ट्रेंड में, आप देखोगे ना। और मुझे डाउट होना शुरू हो गया था कि आज यार शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बट स्ट्रेटजी और उसकी रेस्पेक्ट के लिए मैंने सारे ट्रेड लिए हैं। बाकी क्योंकि देखो ना, ये पिछला जो है ना, ये मार्केट ऊपर भागा है, तो बहुत ज़्यादा कम चांस होते हैं कि मार्केट वापस नीचे गिरेगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर है ना ढेर सारी ये जो प्रीवियस ये स्विंग जो बने हुए हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो मार्केट उनके लिए भाग रहा है ऊपर। और वो सुबह सुबह ही मुझे दिख गया था। लेकिन ये सारे ट्रेड जो है, मैंने बस अपने सेटअप को जस्ट फॉलो करने के लिए सारे ट्रेड लिए। और मुझे पता था भले ही ऐसा हो जाए, ठीक है, बट मुझे सारे ट्रेड लेने हैं, वो मैंने फिक्स किया हुआ है। तो इसी के लिए मैंने सारे ट्रेड लिए। तो यहाँ पे ऐसा हुआ, फिर एक यहाँ पे बना, देखो ये जो था ना, इसको हंट किया और ये नीचे नहीं गया, इसमें भी ऐसा हो गया। फिर यहाँ पे एक बार नीचे आया, दूसरी बार नीचे आया। फिर जब एसएल के पास गया, इसको सी टू सी निकाला। एक बार तो मैं एसएल के अंदर आने दूंगा, जब दूसरी बार एसएल के अंदर आएगा, मैं यहाँ पे सी टू सी बैठ गया था, तो इसमें भी कोस्ट टू कोस्ट निकाला। फिर यहाँ पे ये ट्रेड है 1:3 से ज़्यादा ही गया था, और अब ट्रेंड में और एकदम परफेक्ट था। ये देखो बाइंग की तरफ जा रहा था ना, ये जो प्रीवियस स्विंग था, इसके नीचे टैप करके और निकला, तो 1:3 से ज़्यादा ही गया, बट मैं टारगेट तक पूरा बैठता हूँ। ठीक है, बीच में नहीं निकलता, तो मैं कोस्ट टू कोस्ट बैठा था। जैसे ही 1:2 गया, मैं कोस्ट टू कोस्ट बैठा, तो ये रिवर्स हो गया था यहाँ से। तो फिर मैंने इसको कोस्ट टू कोस्ट निकाला। फिर यहाँ पे मेरा एक थोड़ा सा देखो, यहाँ पे देखो, ये परफेक्ट ट्रेड बन जाता, तो आज का डे लॉस में क्लोज नहीं होता। यहाँ पे देखोगे ना, इसमें क्या हो गया कि प्रीवियस लिक्विडिटी तो ली, ठीक है, बट ये इसके हल्का सा नीचे क्लोज कर दिया। बस दिक्कत ये हो गई। तो जब हल्का सा भी क्लोज करता है, तो मैंने फिक्स किया हुआ है कि मैं एंट्री नहीं लूँगा। हल्का से भी नीचे क्लोज हुआ, बस इसी रूल को फॉलो किया और ये ट्रेड हाथ से गया, तो इसमें मैं खुश हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने अपने रूल को फॉलो किया। आज नहीं तो कल प्रॉफिट दे देगा, इसकी दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे देखो, ये हाई बनाया, नीचे निकला, इस हाई को टैप करके जैसे शूटिंग स्टार क्लोज करी, इसमें मैंने एंट्री ली, इसमें भी एसएल हो गया। फिर यहाँ पे देखो, ये हाई था, इसको ऊपर टैप करके वापस नीचे निकला, यहाँ पर भी मेरा एसएल। ठीक है, और कहा गया, और यहाँ पर भी देखोगे तो ऊपर ये क्लोज कर दिया था, तो इसमें एंट्री नहीं थी। ठीक है, बाकी यहाँ पे फिर एंट्री मिली थी बाइंग की तरफ। ये जो लो था ना, इसको टैप करके, और ये फिर ऊपर नहीं निकला था, तो इसमें भी एसएल गया। और लास्ट ट्रेड यहाँ पे ये भी एसएल हुआ। तो आज टोटल अपने ट्रेड बने थे, ये देखो 29 मैंने लिख दिए, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 ट्रेड बने थे। 2 जीरो पे निकाले, और एक नहीं 3 जीरो पे निकाले ना, और 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड में लॉस गया। यानी एक ट्रेड में 10 जा रहा है, तो 7 ट्रेड में $70, तो 70 का लॉस है। तो ओवरऑल जो पीएनएल आप देख रहे होंगे पूरे मंथ का है। बाकी आप देखोगे तो इसमें ये मैंने किसी में टिक लगाया हुआ है, किसी के ऊपर ये क्या बोलते हैं, टीपी लिखा हुआ है, किसी के ऊपर स्टार है। तो ये सारा जो ये क्या है, यहाँ पे देखोगे तो सिंबल है कि कौन सा ट्रेड 1:2 गया, कौन सा 1:3, कौन सा 1:4, 1:7, 1:10, 1:20। तो उसके हिसाब से मैंने स्पेशल ये मार्किंग कर रखी है सबके ऊपर। तो ये ओवरऑल जो है नज़र आ जाता है पूरे मंथ का, जब मैं एंड में भी देखता हूँ कि कितने ट्रेड 1:10 गए, कितने 1:20 गए, कितने 1:3 से रिवर्स हुए, कितने जीरो पे निकाले, कितने एसएल हुए डायरेक्ट। तो वो सारा एक अपनी स्ट्रेटजी पे मास्टरी करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि एक एक ट्रेड का अपने पास हिसाब है। ठीक है, एंड ऑफ द मंथ भी हम इसको देख सकते हैं। तो आज का पीएनएल तो -70 है, और -70 को कवर करने में ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक ट्रेड में 50 का प्रॉफिट आएगा। 10 का लॉस या 50 का प्रॉफिट, तो सिंपल है। एक ट्रेड का प्रॉफिट आ जाएगा ना, तो भी ये 50 तो आ जाएगा। तो इसमें इसलिए मैं थोड़ा सा बेफिक्र रहता हूँ, और अगर लॉस वाला भी डे है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। और
फिर लास्ट ट्रेड जो है यहाँ पे देखो ना, यहाँ पर भी बना और एकदम परफेक्ट बना, टैप करके नीचे निकला सिंपल, और 1:5 का टारगेट इसमें ही कंप्लीट हो जाता। लेकिन क्या हुआ, ये 7 बजे के बाद बना है, तो 7 बजे के बाद जस्ट अगर इसकी नेक्स्ट कैंडल में भी बनेगा तब भी मैं नहीं लूँगा। तो मैं इतना स्ट्रिक्ट तरीके से अपने रूल को फॉलो करता हूँ, बहुत टफ तरीके से फॉलो करता हूँ, ठीक है। रफ एंड टफ, सारे ट्रेड लॉस हो जाए चलेगा, लेकिन मैं उसी तरीके को फॉलो करूँगा जस्ट। तो वो वाला सीन है। अभी तो मार्केट देखोगे ना, बिल्कुल एकदम रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ गया, और अब इसके फॉल करने का चांस है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जितने भी हाई थे ना, जितने भी मेजर हाई थे सबको क्रॉस कर दिया है। अब यहाँ से ये फॉल दे सकता है, हल्का सा ये ब्रेकआउट देगा, ये ब्रेकआउट फेलियर ब्रेक करेगा, और फिर यहाँ से ये गिर सकता है, क्योंकि ये जितने भी बायर बैठे हैं ना, ये जितने भी यहाँ पे ये जो स्विंग लो के नीचे जितने बायर बैठे थे उनको एक निकालने के लिए आ सकता है। प्लस ये भी एक पेंडिंग है, जो एक मैंने बताया था, वो ये 1 आवर का जो एक मैंने मार्क करके रखा था, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखोगे ना, तो ये जो 1 आवर का लो था, इसको टैप नहीं किया था, यहाँ तक तो आया लेकिन टैप नहीं किया, तो आई थिंक ये इनको निकालने गया होगा और ये आ सकता है वापस। फिक्स नहीं है, 100% नहीं होता कुछ भी, लेकिन एक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रीवियस लो है इसको भी बाकी है और ये भी बाकी है, तो हो सकता है जस्ट इनको निकाले और फिर गिरे। और क्योंकि इससे पहले भी ऐसा ही हुआ था ना, गिरा, ठीक है, फिर ये ऊपर जो बैठे थे इनको यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे इतना ऊपर आया और इन सबको निकाल दिया, ये यहाँ पे जो बैठे थे, यहाँ पे जो बैठे थे सेलर, इनको निकाला फिर गिर गया पूरा। तो हो सकता है इनको निकाल के वापस गिर जाए, तो देखेंगे कल क्या होता है। तो आज का डे तो लॉस में क्लोज हुआ है, और परफेक्ट है, ये जो लॉस वाला डे होता है ना, ये अच्छा रहता है ना, हर दिन थोड़ा ही प्रॉफिट होगा। तो ये दिन हमको सिखाने आता है कि ऐसा लॉस भी होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बेसिकली अपने को स्ट्रॉन्ग करनी आती है सारी चीज़ें। तो चलो देखते हैं क्या होता है कल, और कल भी अपने स्ट्रेटजी को सेम इसी तरीके से फॉलो करेंगे।